मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे बड़े बुजुर्गों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों को प्यार। आपके अपने चैनल में ज्ञान की बातें ज्ञान के साथ आपका स्वागत है। आशा करता हूँ भोले बाबा से कि आप सब ठीक प्रकार से होंगे और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। बाबा आप सबका कल्याण करें, सबके साथ मंगलमय हो। दोस्तों, इस जीवन की भाग दौड़ में हर आदमी इतना उलझ गया है कि उसे कुछ फुर्सत ही नहीं है कि इधर उधर की कुछ ध्यान दे। कब भगवान का भजन करना है, कब भोजन करना है, कब उठना है, कब बैठना है, कुछ ध्यान नहीं। जीवन में हर कोई बड़ी सफलता चाहता है और उसे पाने के सपने देखता है। दोस्तों, सफलता की शुरुआत उस सपने के साथ ही होती है जिसे हम खुली आंखों से देखते हैं। इन सपनों को आकार देना हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम उन्हें क्या आकार देते हैं। जो सोते हुए हम सपना देखते हैं उसको कोई आकार नहीं दे सकते, लेकिन जो जागते हुए हम सपना देखते हैं उन्हें हम आकार दे सकते हैं। बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए बड़े सपने और सोच रखना आवश्यक है। सफलता की राह आपको उस मंजिल तक ले जाएगी जहां तक आपकी सोच जाएगी। बड़ी सफलता, बड़े मुकाम की चाह है तो सोच भी बड़ी रखनी होगी। बड़ी सोच हमें बड़े मुकाम की तरफ ले जाती है। दोस्तों, एक कहानी, एक स्टोरी थी, मैंने पढ़ी थी एक बार, वो मैं चाहता हूँ आप सबके सामने मैं आपके बीच में शेयर करूँ। अच्छी लगी मुझे स्टोरी वो। एक भिखारी था जो रेलवे स्टेशन पर रहता था। वह रोज ट्रेन में चढ़ता और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाता, भीख मांगता। रास्ते में वह ट्रेन में बैठे यात्रियों से कोई उसे पैसे दे देता था, कोई नहीं देता था, लेकिन जो भी था भीख मांगकर उसका गुजारा चल रहा था। इस तरह उसकी जिंदगी चल रही थी। एक दिन की बात है कि और जब ट्रेन में चढ़ा तो उसमें बैठे यात्रियों से भीख मांगने लगा। एक कंपार्टमेंट में दूसरे कंपार्टमेंट में घूम रहा था बेचारा। तभी एक कंपार्टमेंट की कोने की सीट पर उसे सूट बूट पहना एक व्यक्ति दिखाई दिया। काफी अमीर लग रहा था। भिखारी के दिमाग में आया कि वो बहुत अमीर आदमी है, सूट बूट पहने हैं, अच्छा है, इसके पास चलता हूं, शायद कुछ ज्यादा दे दे। लेकिन जैसे वो सूट बूट व्यक्ति के पास पहुंचा, पैसे मांगे तो उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। भिखारी भी डटा रहा, उसके पीछे पड़ गया। इस हरकत पर उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया और गुस्से में बोला, यार बड़े अजीब हो, मैं तुम्हें पैसे देने से मना कर रहा हूं, तुम मेरे पीछे पड़ गए। चलो ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दिए, तो ये बताओ कि बदले में तुम मुझे क्या दोगे। अब ये सुनते ही भिखारी सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने बाद वे बोला, साहब मैं आपको क्या दे सकता हूं, मैं तो एक भिखारी हूं, लोगों से मांग मांग कर अपना पेट भरता हूं, अब किसी को कुछ देने की मेरी औकात कहां है। अब वो आदमी भीख देने से मना करने लगा और भिखारी परेशान, अब भीख कैसे ले। अब वो व्यक्ति जो था उसे मना करके और वहां से उठकर चला गया और कहने लगा, जब तुम मुझे कुछ दे नहीं सकते तो मैं तुम्हें कुछ क्यों दूं। अब उस दिन भिखारी जब ट्रेन से उतरा सोचने लगा, यार मैं लोगों को क्या दे सकता हूं। नजर इधर उधर दौड़ाई तो उसे फूलों से लदे हुए कुछ पौधे दिखाई दिए। स्टेशन पर लगे रहते हैं पौधे, अच्छे अच्छे फूल आ रहे थे उनमें। सोचने लगा कि जब कोई मुझे भीख देगा तो बदले में उसे फूल दे दिया करूंगा। उस दिन के बाद से वह अपने साथ एक झोले में फूल रखने लगा। जब भी उसे कोई भीख देता वह झोले में से निकाल कर एक फूल उसे देता। भीख देने वाला है देखकर खुश हो जाता, भिखारी को भी अच्छा लगता।
एक दिन ट्रेन में भिखारी को वही सूट बूट वाला व्यक्ति फिर मिल गया। भिखारी उसके पास गया और बोला, साहब अब की बार मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है और आप भी मुझे कुछ ना कुछ देंगे। अब व्यक्ति खुश हो गया, उसने उसे निकाल कर कुछ पैसे दिए। बदले में भिखारी ने अपने झोले में से एक फूल निकालकर उसे दे दिया। वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और बोला, मुझे लगता है तुम व्यापार सीख गए, तुम्हें लेन देन का मतलब समझ आ गया। जब तक किसी को कुछ नहीं दे सकते, लेना नहीं चाहिए, समझे। उस व्यक्ति का स्टेशन आ गया था, वह ट्रेन से उतरकर चला गया। लेकिन उसकी कही बात भिखारी के दिमाग में घर कर गई। जब वह ट्रेन से उतरा तो प्लेटफार्म पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं भिखारी नहीं हूं, एक व्यापारी हूं। अब मैं भी सूट बूट पहनकर घूमूंगा, मेरे पास भी ढेर सारे पैसे होंगे। लोगों ने उसे चिल्लाते हुए देखा, सोचा कि भिखारी पागल हो गया। अब उस दिन से 6 महीने तक, लगभग 6 महीने तक वो भिखारी न स्टेशन पर दिखाई दिया और न ट्रेन में नजर आया। कुछ समय बाद जब वो भिखारी दिखाई दिया तो सूट बूट पहने हुए था। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, क्या इसे तुमने पहचाना? कहने लगे, कौन है? अब लगता है ये पहले यहां भीख मांगता था। उसने कहा, नहीं तो मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर वो भिखारी एक व्यक्ति के पास गया। उसने कहा, शायद आपने मुझे पहचाना? उसने कहा, नहीं नहीं, हमने आपको नहीं पहचाना। कि नहीं, मुझे लगता है कि हम यहाँ एक बार पहले भी मिल चुके हैं, कई बार मिल चुके हैं। उसने कहा, नहीं नहीं, मेरे ध्यान नहीं आ रहा। फिर भिखारी बोला, आपको शायद सर याद नहीं, मैं वही भिखारी हूँ जिसे पहली बार आपने सिखाया था कि लेन देन कितनी बड़ी बात होती है, और दूसरी बार सिखाया था कि मैं भिखारी नहीं व्यापारी भी बन सकता हूँ, बशर्ते मैं अपनी सोच बड़ी कर लूँ। आज देखिए, मैं एक व्यापारी बन गया हूँ। आपकी बात मानकर शुरुआत में मैं फूल तोड़कर बेचने लगा, कुछ पैसे जमा हुए तो मैं फूल खरीद कर बेचने लगा। आज मेरा फूलों का बहुत बड़ा व्यापार है। सब कुछ आपकी सीख की बदौलत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरी ज़िंदगी बदलने के लिए आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों, जब तक हम अपनी सोच बड़ी नहीं करेंगे, ज़िंदगी एक ही रास्ते पर चलती रहेगी, एक ही ढर्रे पर चलती रहेगी। अपनी सोच बड़ी करें, ज़िंदगी बदल जाएगी। हम हमेशा छोटी सी चादर में सिमटे रहते हैं और सोचते हैं कि हमारी पहुंच बस इतनी ही है, इससे आगे हम बढ़ ही नहीं सकते। अपनी चादर बड़ी करो, उसे फैलाओ। जीवन में तरक्की आपका इंतजार कर रही है, बस जरूरत है बड़ी सोच के साथ कड़ी मेहनत की। सफलता आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, मेरी बताई हुई कुछ बात, मेरी एक कहानी बताई हुई कुछ अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके मुझे बताएं। मैं कहीं गलत हूं तो वो भी मुझे बताएं। आपका अपना चैनल है, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। आपके अपने चैनल में यदि कोई इस वीडियो में कोई दिक्कत आपको दिखाई दे रही हो, कुछ बात हो, ऐसी मन की कोई बात है आपके, कोई पूछना चाहते हैं किसी भी विषय पर, वास्तु पर या कोई धार्मिक विषय पर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, अपने बड़ों का सम्मान करो, माता पिता की सेवा करो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।